जुयाल, आप देख रहे हैं नेशनल मीडिया न्यूज। चलिए नजर डालते हैं प्रत्येक राज्य की हर छोटी बड़ी खबर पर। चकराता विधानसभा के काशी रामलीला मैदान में नशे के विरुद्ध एक महापंचायत बुलाई गई। इस महापंचायत में विधायक विकासनगर मुन्ना सिंह चौहान समेत पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह ने भी अपने विचार रखे। वही विधायक मुन्ना सिंह चौहान ने कहा कि अगर आज हम अपने बच्चों को नशे से बचा सके तो हर माँ बाप अपना जीवन धन्य समझते हैं। पूर्व जिला पंचायत अध्यक्ष चमन सिंह ने कहा कि हम अपने बच्चे का अपने घर पर तो ध्यान रख सकते हैं, मगर स्कूल कॉलेज में वो क्या कर रहा है इस पर हम ध्यान नहीं दे पाते और यही समस्या आज के समय में गंभीर चिंता का विषय बन गई है। महापंचायत में सभी वक्ताओं ने कहा कि नशे को रोकने के लिए सरकार को भी गंभीरता से कदम उठाने चाहिए, वही साथ ही घर से भी इस समस्या को रखने के लिए गंभीर प्रयास किए जाने चाहिए। वहीं इस महापंचायत में एसपी देहात जोत सिंह ने भी अपने विचार रखे। बताते चले कि इस महापंचायत में पुलिस क्षेत्राधिकारी विकासनगर भास्कर लाल शाह, थानाध्यक्ष घसी, एसडीएम कालसी, हरिगिरी ब्लॉक प्रमुख कालसी मठौर सिंह, कनिष्ठ प्रमुख रितेश असवाल, जेसठ प्रमुख भीम सिंह चौहान, शाहिद जौनसार, बाबर की सभी खतों के ग्रामीण और गणमान्य लोग इस महापंचायत में शामिल हुए और वक्ताओं के द्वारा कहे गए शब्दों को ध्यानपूर्वक सुना और संकल्प लिया कि जौनसार बाबर ही नहीं बल्कि पूरे प्रदेश में एक युद्ध नशे के विरुद्ध चलाया जाएगा। बहुत आभार, मैं बड़ा कृतज्ञ हूँ जिन लोगों का भी आइडिया है और हमारे जो कालसी के ब्लॉक प्रमुख हैं, जेएस प्रमुख जी और कनिष्ठ प्रमुख जी, मठौर सिंह जी, भीम सिंह जी और रितेश जी और उनके सभी सहयोगी पूर्व प्रमुख जी हैं और यहाँ के गणमान्य लोग हैं। इसकी बहुत आवश्यकता थी और बहुत शानदार शुरुआत है ये। जैसा मैंने कहा भी कि ये देशव्यापी समस्या है और केंद्र के स्तर पे भी, भारत सरकार के स्तर पे भी बहुत व्यापक स्तर पे इसके बारे में ये नारकोटिक्स के और ये साइकोट्रॉपिक सब्सटेंसेस एक्ट को कंट्रोल करने के लिए और इसका उन्मूलन के लिए अभियान चल रहा है। लेकिन इस सच्चाई को स्वीकार करने में कोई हर्ज नहीं है कि दुर्भाग्य से बहुत बड़े पैमाने पर इसका विस्तार हो गया है हमारे इन क्षेत्रों में भी। विकासनगर के भी अलग अलग क्षेत्रों में बहुत शिकायतें मिलती है और इधर ये पहाड़ी क्षेत्रों में भी चकराता, पड़ोस का हिमाचल, इधर का जौनपुर, रवाई घाटी, सब जगह इसका बहुत विस्तार हो गया और मेरा ये मानना है केवल सरकारी प्रयासों से इसका उन्मूलन नहीं हो सकता। ये कोई आरोप प्रत्यारोप का विषय नहीं है। हम केवल अकेले पुलिस के ऊपर सौंपें, प्रशासन के ऊपर सौंपें, हर व्यक्ति के पीछे एक पुलिस का जवान नहीं लगाया जा सकता, एक मजिस्ट्रेट नहीं लगाया जा सकता। ये हम सब समझें, ये समाज की सामूहिक जिम्मेदारी है और मैं व्यक्तिगत तौर पर ये मानता हूँ। किसी को बुरा लगे, किसी अभिभावक, हर अभिभावक को अपने बच्चे का थोड़ा बहुत चाल चलन का आभास होता है, लेकिन हम उसे इग्नोर करते चले जाते हैं। हम उसे सामाजिक प्रतिष्ठा का विषय बनाते हैं। अरे मेरे बच्चे को ऐसा कहेंगे तो ऐसा कह देंगे और तब तक हम इग्नोर करते रहते हैं जब तक वो आउट ऑफ कंट्रोल नहीं हो जाता और बाद में वो बच्चे के जीवन के लिए एक बड़ी समस्या हो जाती है, परिवार के लिए गंभीर समस्या हो जाती है। इसलिए मैंने सबसे आग्रह किया, राजनीतिक मतभेद, निजी विवाद, निजी मतभेद, निजी कोई हमारे किसी के परिवार से बनती है नहीं बनती है, इससे ऊपर उठिए भाई। समाज क्या है? हमारे बच्चे ही हमारा भविष्य भाई, उन्हीं को ही हमें समाज को सौंपना है। बच्चा नहीं तो कुछ नहीं, सब कुछ खत्म है। तो इसलिए हम सब लोग बिल्कुल ना किसी भी प्रकार से नशे के किसी काम को प्रवेश करने देंगे। बच्चों पे बहुत, स्कूल से लेकर के, मैं स्कूल कॉलेज में सब जगह जा रहा हूँ, टीचर से, प्रिंसिपल से, सबसे वहाँ पर मैं हमेशा अपील करता हूँ। लेकिन यहाँ पर समाज के लोगों से भी मैं कहूँगा कि जो छोटे छोटे बाजार जगह जो हब बनते जा रहे हैं, दुकानें 10-20 दुकानें हैं, नागठात है, सैया है, कालसी गेट है, लाखा मंडल है, कोटी है, सावड़ा है,
त्यूणी है, कहने का मतलब ऐसा सब जगह धार्मिक स्थलों पे हनोल है, पूरा हमारा ऊपर यमुना घाटी है, ये गेटवे है पूरे यमुना घाटी के लिए। और अभी तो अच्छी बात यह है कि यहाँ पर सब लोग इस पे वो भी कर रहे हैं। इस पे हम लोग बहुत विजिलेंट रहने की ज़रूरत है और जो अवैध संदिग्ध गतिविधियों में जिन लोगों में थोड़ा सा भी शक शुबा होता है उनके ऊपर सख्ती करें, प्रशासन को उसकी सूचना दें और ऐसे लोगों को भी गिरफ्त में लाने के लिए शासन प्रशासन की भी मदद करें और एक जागरूक समाज बने। सर क्योंकि ये हकीकत है कि इससे हम लोग एक जगह से कभी सेंट्रलाइज पोजीशन कभी भी कामयाब नहीं रही। इस सेंट्रलाइजेशन पोजीशन और मैं तो कहता हूँ हर अभिभावक हर कस्बे में ये अलग जगनी चाहिए कि वहाँ पर नशा ना हो। और जब तक हम छोटे स्तर पर नहीं जाएंगे, ये गोष्ठियाँ एक बहुत अच्छी पहल है लेकिन इसका सार्थक रिजल्ट नहीं आ सकता है। यहाँ से हम लोग संदेश लेके जा सकते हैं और इसे कहें कि जब तक इसे बिल्कुल हम ग्राउंड लेवल पे नहीं ले जाएंगे तब तक इसका कोई बहुत ज़्यादा असर नहीं होगा। जैसे यहाँ पर जिक्र भी किया एडवोकेट साहब ने भी, और ये सुनने को भी मिलता है कहीं भी जब भी पुलिस प्रशासन भी तरीके के नशाखोरों को कंट्रोल करती है तो वहाँ पर राजनीतिक हस्तक्षेप या फिर ऊंची पहुँच वाले लोगों का देखने को मिलता है। आपको क्या सुझाव है, क्या इस तरीके के मामले में कहीं ना कहीं इससे बचना चाहिए? देखिए, राजनीतिक दखल अंदाजी में मैं नहीं कहूँगा, क्योंकि जो ये धंधा करता है वो कहीं ना कहीं इलीगल काम करता है और वो जो जिसको वो उस इलीगल काम के लिए जो हिस्सेदारी होती है वही उसकी सिफारिश करेगा। ऐसा मैं नहीं सोचता कि कोई राजनीतिक व्यक्ति इस धंधे को करने वाले व्यक्ति के साथ खड़ा हो। सर, आपने इसके स्रोत की बात करी है कि अगर स्रोत इसके नष्ट हो तो नशे पे लगाम लग सकती है। हाँ, नशे के जो स्रोत है सर, उसको लेकर के आपने कहा था। नहीं अभी एक्चुअली क्या मैंने जैसे कहा था कि हमारे यहाँ पहले नशे की प्रवृत्ति नहीं थी। लोगों में जब यहाँ पर अफीम कानूनी रूप से करी जाती थी तब भी यहाँ पर कोई आदी नहीं था। ये जैसे मैंने अपने उसमें अगर आपने सुना हो उस वक्त भी कहा था कि एक सबसे बड़ी दिक्कत हो रही है कि जब हम अपने बालकों को जो शिक्षा ग्रहण करने के लिए कस्बों में शहरों की ओर भेज रहे हैं, हम उनका प्रॉपर वो नहीं कर रहे हैं, जिसे कहते हैं कि उनको प्रॉपर तरीके से नहीं देख रहे हैं। अकेली माँ या बहन के भरोसे छोड़ देते हैं और वो उनकी कमियों को छुपाने की काम करते हैं। तो सबसे पहले मॉनिटरिंग होनी चाहिए इस बात के लिए कि जो बच्चा कहीं रह रहा है उसके साथ वाले कौन है, उसके यार दोस्त कौन है। और जैसे कहते हैं कि जब ड्रग का आदी होता है तो सबसे पहले उसके स्वभाव में परिवर्तन होता है, वो एकाकी हो जाएगा, अकेले रहना शुरू करेगा। तो ये चीजें जो साथ रह रहा है वही देख सकता है, बाहर वाला व्यक्ति या समाज का व्यक्ति नहीं देख सकता है। तो जब वो इनिशियल और ये जब तक इनिशियल स्टेज में हम उनको नहीं पकड़ेंगे, नशा छुड़ाना बहुत मुश्किल हो जाता है। सर, जौनसार बावर में जो ये कॉकटेल पार्टियां होती है, क्या ये मानते हैं आप ये भी इसका कारण हो सकता है? नहीं, देखिए, कॉकटेल पार्टियां मैंने जैसे कहा पहले नहीं होती थी सर। नहीं, बहुत अंतर है शराब और नशे में। शराब आपने अभी भी 2 घंटे बाद उतर जाएगी, उसका बहुत ज़्यादा असर नहीं होता। लेकिन हाँ, अगर उन कॉकटेल पार्टियों में अन्य नशे का उपयोग किया जा रहा है तो उस पर पूर्णतः प्रतिबंध। मैं शराब नहीं पीता हूँ लेकिन उसके बाद भी मैं बहुत ज़्यादा शराब का विरोधी नहीं। नशा मुक्ति होनी चाहिए समाज में। जिसे कहते हैं कि हमारे खतों के लोग कई दफे कहते हैं कि हम बियर नहीं रखेंगे, बड़ा अजीब सा लगता है कि बियर और पक्की नहीं रखेंगे, कच्ची रखेंगे, तो क्या मतलब? नशा तो ले रहे हैं ना, उसमें अल्कोहल कंटेंट तो ही है। तो इस वजह से ये नहीं, पूर्णतः हम लोगों को जागरूक होना पड़ेगा और खास करके नौजवान बच्चों को। और जो जिसे कहते हैं कि आजकल बहुत सारे केसेस हैं, हम लोग देखते हैं कि जिनको हम लोग रिहेबिलिटेशन सेंटर्स में भेजते हैं, उन बच्चों में पुनः वो दोबारा प्रवृत्ति प्रकट ना हो जाए, इस चीज़ की चौकसी करने वाले की आवश्यकता है परिवार को और उसके बाद जो समाज है। पंचायत में यहाँ के जनों ने हम लोगों को आमंत्रित किया था, तो ये विचार साझा हुए हैं, उनके सुझाव हमें मिले हैं और अपने जो हमारी अपील है उनसे वो हमने बताई है। माननीय मुख्यमंत्री का जो मिशन है ये ड्रग्स फ्री उत्तर देवभूमि, जो कि हमें 2025 तक इस टारगेट को अचीव करना है, उसी सिलसिले में मैंने सभी लोगों से यहाँ आग्रह किया कि आप हमें जो भी यहाँ पे नशा कर रहा है या करवा रहा है उसकी ठोस सूचना हमें दें, हम उस पर कार्रवाई करेंगे और कोई भी इससे बच नहीं पाएगा। जो सुझाव यहाँ पंचायत में मिले हैं उनको लेकर किस तरीके से आप? देखिए, जो सुझाव यहाँ मिले हैं, हमारे यहाँ पे सीओ साहब यहाँ मौजूद हैं, वो मैंने भी वो सुने हैं और हमने उनको नोट डाउन किया है और उस पर हम सिलसिलेवार कार्रवाई शुरू करेंगे।